ये है वो फूड पॉइंट, खुरम फूड पॉइंट, जिधर के समोसे बहुत फेमस हैं फैसलाबाद में। ये आगे हैं हमारे समोसे एंड दही बल्ले। तो फलक, आज के व्लॉग का हमारा क्या टॉपिक होगा कि हमने YouTube चैनल क्यों स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, तो मैंने कहा अपनी थोड़ी सी रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। 9-10 मुहर्रम के बाद आज वर्किंग डे था, तो मैं ऑफिस से अभी फ्री हुआ हूँ। मेरी छोटी सी जो है वो एक मीटिंग थी, वो मैंने की। कुछ काम जो है वो सेट करने थे, तो वो करके जो है मैं अभी फ्री हुआ हूँ। चाचू जो हैं वो आज जा रहे हैं लाहौर वापस। फैसलाबाद से वो लाहौर जाएंगे, तो जाने से पहले एक फैसलाबाद का बहुत फेमस फूड पॉइंट है, अभी उधर पहुंच के मैं उसकी भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो उधर से कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है। उसके बाद शाम को जो है वो चाचू चले जाएंगे लाहौर वापस, और फिर हम करेंगे अपना व्लॉग स्टार्ट। तो व्लॉग जो है वो आज आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं और मेरी बेगम आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो, आज का व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा आप लाजमी एंड तक व्लॉग देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, प्लीज़ कर दें, और बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक करें। अच्छा जी, तो जाते हुए जो है वो मेरे जहन में आया है कि काफ़ी टाइम हो गया है आप लोग को रिमाइंड कराए हुए कि हमने फ्री गिव अवे देना है। एक बार फिर से आप लोग को रिमाइंड करवा दूं कि वो गिव अवे एक नॉर्मल गिव अवे नहीं होगा, वो आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज पे गिव अवे होगा। तो वो लोग जो इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज करवाना चाहते हैं, आर्किटेक्चर सर्विसेज लेना चाहते हैं और फ्री में लेना चाहते हैं, या कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग रिलेटेड फ्री कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों जो है, हमारी कंपनी बेसिकली उन्हें फ्री गिव अवे देगी सिलेक्टेड बंदों को, मगर उससे पहले आपको 5000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे कंप्लीट करवाने हैं। जैसे ही हमारे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हम आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे, और हम 2 या 3 लकी विनर्स को फ्री गिव अवे देंगे। वही गिव अवेज जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने कोई भी अपना रूम, अपना घर, अपना ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, व्हाटसोएवर जो भी डिज़ाइन करवाना है, तो आप हमारी वीडियोस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, और हमारे 5000 सब्सक्राइबर जो है वो पूरे करवाएं चैनल पे, एंड इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री में। अच्छा जी, तो बेसिकली ये है वो फूड पॉइंट, खुरम फूड पॉइंट, जिधर के समोसे बहुत फेमस हैं फैसलाबाद में। बेसिकली फैसलाबाद में 2 प्लेसेस हैं जिधर के समोसे बहुत फेमस हैं, 2-3 प्लेसेस हैं, मगर हम लोग ज़्यादा इधर से लेते हैं। ये है बाबर चौक में, और इसके अलावा एक बहुत फेमस है फूड पॉइंट समोसे के लिए डी ग्राउंड में, दैट इज़ चाचा समोसा। तो वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो भी हमारे रिलेटिव्स लाहौर से आते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री से आते हैं और उन्होंने फैसलाबाद में पहले ये समोसे खाए हुए हैं, तो वो लाजमी इधर से समोसे खाते हैं। तो मैं वही लेने आया हूँ चाचू के लिए, वो ऑर्डर दे दूँ, फिर घर चलें, फिर चाचू ने वापस भी जाना है, एंड फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यार, 8 समोसे पैक करवाने हैं। 8 समोसे, हाँ, 2 प्लेट दही बल्लो की पैक करवा दें, हाँ और जलेबियाँ शुरू हो गई हैं। जी, वो उनसे पूछ लें कितना टाइम है, अगर तो स्टार्ट हो गई है ना तो स्टार्ट होने लगी है अभी। वो गरम कर रहे हैं, चीनी स्टार्ट हो जानी है गरम करने के बाद। अगर तो 5-10 मिनट में बन जाएंगी। 5 समोसों पैक करने में और बल्ले बनाने में बन जाएंगी। हाँ, तो पाव जलेबियाँ भी पैक करो। 1 पाव जलेबियाँ। अच्छा जी, ये आगे हैं हमारे समोसे एंड दही बल्ले। जलेबियाँ जो है वो अभी नहीं आ सकी, क्योंकि वो कह रहे थे कि उस पर अभी टाइम लग जाएगा, 15-20 मिनट मिनिमम लग जाने थे, और आपको पता है कि पाकिस्तान के 15-20 मिनट वो कैसे होते हैं। तो वो फिर मैंने नहीं लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो रहा था। तो वो फिर नेक्स्ट टाइम सही। अब मैं जा रहा हूँ घर जाके हम खाएंगे ये समोसे, और फिर मिलेंगे बाद में आपसे। फिर फ्री होकर मैं आपको बताऊँगा आज की वीडियो का टॉपिक। अच्छा जी, तो जैसे कि आपको बताया था कि चाचू जो है वो लाहौर वापस जाने वाले हैं, तो चाचू लाहौर चले गए हैं। उनके साथ हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। यस। प्रॉबेबली अब चाचू जो है वो कुछ दिन के बाद फिर इंशाल्लाह फैसलाबाद वापस आएंगे। तो इसी नोट पर हम ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू वेरी न्यू डे एंड अ वेरी न्यू व्लॉग। तो फलक, आज के व्लॉग का हमारा क्या टॉपिक होगा कि हमने YouTube चैनल क्यों स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया। यस। जी, तो YouTube स्टार्ट करने के 2 मोटिव्स थे। पहला मोटिव हारिस बताएंगे, फेशियल रिकग्निशन, क्योंकि हमें था कि अच्छा हम यूट्यूब की तरफ आएंगे या हम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ आएंगे, तो हमें एक फेशियल रिकग्निशन मिलेगी, और हमारी ये एक सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होगी आर्किटेक्चर वर्क की। और दूसरा पॉइंट ये था कि मुझे हमेशा फील लगता था कि हारिस और मेरे बीच में ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है। मोस्टली हम
क्योंकि एक ही फील्ड से है और हमारा काम भी सेम है, तो हम ज्यादा काम के बारे में बात करते हैं। मैं आज को हमेशा ये कहती थी हारिस आप काम के अलावा मेरे से कोई बात नहीं करते। हर बीवी के मसले। तो इसीलिए हमें ये लगा कि अगर हम ब्लॉगिंग शुरू कर देंगे तो शायद हमारी कम्युनिकेशन बेटर हो जाए, और वाकई हुआ है। एग्जैक्टली तो हमें यही था कि हम जो है जब ब्लॉगिंग की तरफ या बेसिकली वीडियोस की तरफ आएंगे तो हम ज़्यादा आपस में टाइम स्पेंड कर सकेंगे, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और एक जनरल रूटीन्स में जब बंदा शूट कर रहा होता है और वो आपस में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा होता तो है, काम से अलावा भी कोई बातें हो रही होती हैं, तो वो Exactly. चीज़ थी। और फिर आप जब यूट्यूब और उसकी तरफ आ रहे होते हैं ना, तो फिर आप कोशिश कर रहे होते हो कि यार अच्छा कोई कुछ कंटेंट निकालने के लिए आप जो है फिर एक टाइम स्पेंड करो, आप कहीं जाओ या कुछ करो, ठीक है। तो यानी काफ़ी इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जिसकी वजह से आपकी इंटरेक्शन बढ़ जाती दोनों की बढ़ जाती है। अब जैसे हमारी रूटीन बहुत बिजी है, पर अगर आप हमारा पुराना ब्लॉग देखेंगे जिसमें हम परफ्यूम हंट के लिए गए थे, तो अगर शायद हम ब्लॉगिंग ना करे तो हम ना जाते। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि लिटरली फलक को पता है कि अगर मैं शॉपिंग्स पे जो है वो बहुत कम जाता हूँ, और मुझे होता है कि हाँ कुछ कुछ टाइम्स पे मैंने जाना होता है और मैं फलक के साथ जाता हूँ और फिर हम मिलके शॉपिंग्स करते हैं। वरना इस तरह होता है कि अगर नॉर्मली जिस तरह लड़कियों की आदत है कि शॉपिंग्स पे जो है उन्हें तो हर टाइम ही शॉपिंग्स पे लेके जाए रखो, तो मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट उस तरह वाला सीन नहीं होता, क्योंकि उसकी रीजंस भी हैं। मुझे साइड विजिट्स पे जाना होता है, फलक जो है वो अपना आर्किटेक्चर वर्क में जो है वो बिजी होती है, तो जब मैं फिर साइड विजिट्स या फिर बाहर से जब आता हूँ ना, तो फिर मेरा नहीं दिल करता कि यार अच्छा मैं वापस जाऊँ, मुझे होता है कि अच्छा मैं जरा ना घर सुकून करूँ। और मैं भी शॉपिंग कम करती हूँ, ये है कि ज्यादा मैं ऑनलाइन चीजें परचेज कर लेती हूँ। मेरा निकलना कम होता है कि मैं जाकर खुद विंडो शॉपिंग करूँ, चीजें खरीदूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं ज्यादातर ऑनलाइन चीजें मंगवा रही होती हूँ। बाकी अगर हम शायद व्लॉगिंग ना कर रहे होते तो हम परफ्यूम हंट पे ना निकलते, हम उसका कोई ऑल्टरनेटिव निकाल लेते। तो उसकी वजह से फलक का, क्योंकि वो एक आइडिया था, फलक ने कहा था कि मुझे यार वो परफ्यूम चाहिए हारिस, और मैंने वो सर्च करने हैं और हम उसी पे ही व्लॉग बना लेते हैं। तो फिर हमने जो है वो उस पर एफर्ट्स की, ठीक है, हमने कहा चलो यार चलते हैं, हमारा कंटेंट भी हो जाएगा और हम जो है वो हंट भी कर लेते हैं। तो ये एक बात सच है कि आप व्लॉगिंग की वजह से एक ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन करते हैं, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड समवेयर आपकी अंडरस्टैंडिंग और वो सारी चीज़ें भी ज़्यादा बढ़ती हैं। जब हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो हमें इश्यूज क्या आए, हमारे लिए चैलेंजेस क्या थे? अच्छा, हमें स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने को पड़े। फलक को कन्विंस करना वाज वेरी हार्ड। पहले फलक को पिक्चर्स देना बहुत अच्छा लगता था, मगर फिर शादी के बाद कुछ मसरूफियत और फिर हमारे काम से रिलेटेड मसरूफियत, फिर जाविया के बाद जाविया की मसरूफियत, तो फिर बंदा पिक्चर्स वगैरह लेना इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। और सेकंड चीज़ ये भी है कि पहले आई वाज वेरी स्लिम, अब जब जाविया पैदा हुआ उसके बाद मैंने अच्छा खासा वेट पुट ऑन कर लिया, तो मुझे ये भी एक बहुत ज़्यादा ना इशू था कि मैं वेट कॉन्शियस थी और मुझे लगता था कि नहीं मैं अभी नहीं कैमरा फ्रेंडली बन सकती और मैं कैमरा के सामने नहीं आऊँगी। इसीलिए अक्सर हम कहीं जाते भी थे तो मैं पिक्चर्स नहीं लेती थी ज़्यादा, और मैं भी कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैंने फलक को कन्विंस किया कि फलक ये करना है, ये करना है, मगर फलक से ज़्यादा शायद मैं था, शायद कि मैं फलक कहता था फलक आप करोगी तो मैं करूँगा, यू हैव टू डू इट। और अक्सर हमारी बहस हो जाती थी कि हारिस, मैं कहती थी हारिस आपको शौक है तो आप स्टार्ट करें, मैं आ जाऊंगी बीच में, तो हारिस कहते थे नहीं आप शुरू करो फिर ही मैं करूँगा। बहस से याद आया, इवन जब हमने डिसाइड किया कि जिस दिन हमने फर्स्ट अपने शॉर्ट वीडियो जो है वो शूट की, तो उससे पिछले रात ही जो है वो हमारी बहस हुई थी और हमारी अच्छी खासी लड़ाई हुई थी। और फिर उस पर हमने कहा हम दोनों नहीं करेंगे यूट्यूब, लेकिन हारिस ने पहला स्टेप लिया और सुबह उठते साथ फिर हारिस ने अपने आप को काम किया और उन्होंने कैमरा उठा के व्लॉगिंग शुरू की और उसके बाद फिर मैं आ गई। अच्छा सॉरी काट रहा हूँ। अच्छा वो भी बड़े मजे की स्टोरी थी। पहले दिन उठे, हमें कुछ नहीं पता था कि हमने क्या करना है, ठीक है, क्योंकि हम पिछले कितने 6-7 मंथ से हम ये डिसाइड किए जा रहे थे कि यार स्क्रिप्ट लिखो, फलाना करो, ढमकाना करो, ठीक है, कख नहीं पता था कि क्या करना है, शॉर्ट्स बनानी है या लॉन्ग बनानी है। अच्छा अगले दिन जो है वो एक दिन हमारी रात को बहस हुई है, अगले दिन सुबह मैं उठा हूँ, मैंने कहा अच्छा हारिस तुम्हें ही करना पड़ेगा स्टार्ट। मैंने कैमरा पकड़ा, ये भी नहीं पता था भाई ये क्या करते हैं भाई, तो मैंने स्टार्ट किया और मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ हारिस ये तुम्हारे पास की बात नहीं है, ठीक है, व्लॉग से तुम स्टार्ट नहीं कर सकते हो, पहले आराम से शरीफों की तरह अपनी बीवी के पास जाओ, उसे कन्विंस करो, ठीक है, और तुम शॉर्ट वीडियो आपस में बैठ के डिसाइड करो कि क्या करना है, कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखो और फिर शॉर्ट वीडियोस की तरफ आओ। फिर मैं खैर वही शरीफों की तरह गया और मैंने फलक के साथ जाकर कि यार अच्छा देखो करना तो है ना, चलो बैठ के स्क्रिप्ट करते हैं। फिर हमने शॉर्ट वीडियोस बनाना शुरू किया। अच्छा तो फिर जब हमने अपना सोच लिया कि हमने जो है वो अब स्टार्ट करना ही है, तो हमें व्लॉग से तो समझ आ गई कि व्लॉग हमारे पास की बात बिल्कुल भी नहीं है, तो हमने जो है वो शॉर्ट वीडियोस की तरफ आए। और ये शॉर्ट बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमने
15 से 20 दिन सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख के सीखा था कि हमने अपनी आईडीज और वो सब प्रोसीजर्स कैसे करते हैं। और हमने फिर बेसिकली ये किया कि हमने पहले ही अपना टारगेट सेट किया हुआ था कि हमने अपना चैनल जो है वो उस टाइम पे बनाना है जिस टाइम पे हम मिनिमम अपनी 10 to 15 वीडियोस बल्कि एक मंथ की वीडियोस 30 वीडियोस के हमारे पास एक मंथ का कंटेंट आ जाए तो फिर हमने अपना चैनल बनाना है। तो हमने जो है वो कंटेंट बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद हमने चैनल बनाया। जी, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, उसमें एक वीडियो बहुत अच्छी थी जिसने काफी हेल्प की। वो थे काशिफ मजीद, उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे फलक, क्योंकि एडिटिंग से वो सारी फलक करती हैं और अपलोडिंग भी फलक करती हैं, तो वो जो डिस्क्रिप्शन में जो है वो फलक ऐड कर देंगी। वो बंदा जो है, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत कंफ्यूज हुए हम। उसके बाद हमें वो वाहिद वीडियो थी जो हमें लगा कि यार अच्छा दिस इज ऑथेंटिक और हमने जो है ये फॉलो करना है और ये समझ आइए। हाँ, ये कुछ समझ आइए और हमने ये फॉलो करके अपना जो है वो चैनल बनाना है। फलक टाइम हो रहा है तो अब ऑफिस चलें, मैंने ईमेल भी करनी है और फिर उधर ही ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। हम आपको एक एडवाइस जरूर करेंगे कि जब भी आप ब्लॉगिंग का सोचें तो आप स्टार्ट शॉट से लें ताकि आप कैमरा फ्रेंडली हो जाए और एक कंफर्ट जोन बन जाए आपका कैमरा के साथ। एग्जैक्टली। तो हम काम कैसे करते हैं? तो हम बेसिकली इस तरह करते हैं कि जो भी हमने व्लॉग बनाना होता है या फिर जो भी हमने रूटीन्स अपनी शो करनी होती हैं तो वो फलक और मैं आपस में दोनों अपने अपने मोबाइल से शूट कर लेते हैं और उसके बाद मैं सारा डाटा अच्छे कामदों की तरह वाईफाई डायरेक्ट ऑन करके वीडियो दे देता हूँ और फिर जो है वो फलक एडिट कर लेती हैं। एडिटिंग करने के बाद मैं उसको अपलोड कर देती हूँ और उसके कैप्शन वगैरह लिख के फिर वो स्केड्यूल होती है और टाइम पे वो अपलोड हो जाता है। एडिटिंग करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें? सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, एडिटिंग जो है वो अपने लिए बहुत फ्रेंडली रखें, वो फलक बताएंगे। उसके लिए मैं यूज करती हूँ इनशॉट। उसे सेलफोन का मैं इस्तेमाल करती हूँ कि मैंने लैपटॉप को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। आप भी अपने लिए बहुत आसान रखें चीज़ों को और इनशॉट या कैपकट इस्तेमाल करें। हमें जो है वो दूसरे टूल्स यूज करने आते हैं, जिस तरह हम अपने आर्किटेक्चरल वीडियोस वगैरह जो हमारी एनिमेशंस बनती हैं तो वो हम एडिट करते हैं एडोब प्रीमियर प्रो पे, डिविंसी रिजॉल्व पे, तो वो सॉफ्टवेयर्स वो मैं यूज कर लेता हूँ। वो फलक भी कुछ सॉफ्टवेयर यूज कर लेती हैं, मगर क्योंकि अगर आप जितना अपनी एडिटिंग्स को अपने लिए फ्रेंडली रखेंगे तो वो आपके लिए आसान रहेगा, वरना एक टाइम आता है कि आप अक जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें 3 महीने हमने स्टार्टिंग में शॉर्ट बनाए और उसके बाद हमें फील हुआ कि यार नहीं, अब जो है वो हमें लॉन्ग वीडियोस की तरफ आना चाहिए। फिर हम लॉन्ग वीडियोस की तरफ आए। 4 महीनों के अंदर इतने टाइम में आप समटाइम्स अक जाते हैं क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है ये, और समटाइम्स आपको होता है कि यार अच्छा लाइक आई एम डन, ठीक है, बिकॉज आपकी और भी रूटीन्स चल रही होती हैं। समटाइम्स जो है वो फलक जाविया में बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, समटाइम्स फलक जो है वो कोई अगर प्लानिंग्स या आर्किटेक्चरल वर्क कर रही हैं और मैं साइट विजिट्स में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो फिर मुझे हो जाता है कि फलक कहती हैं अच्छा हारिस आप कुछ शूट कर लेना, और फिर मैं कहती हूँ यार फलक आप कुछ शूट कर लेना, आज मैं इधर बिजी हूँगा और इस जगह को मैं नहीं दिखा सकता बिकॉज वो थोड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होंगी, लोग अच्छा नहीं समझते, तो हमें कुछ इस तरह की भी डिफिकल्टीज आती हैं। तो उसमें फिर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आपको होता है कि यार अच्छा आई एम डन। उस चीज में जो है उस चीज में आप जितना अपने लिए इजी रखेंगे चीजें तो उतना आपके लिए आसानी होगी। इसलिए इनिशियली यूज योर मोबाइल, यूज कैपकट और इनशॉट, दैट इज द मोस्ट फेवरेबल एंड इजी सॉफ्टवेयर टू यूज। हारिस को एक वेंडर की कॉल आ गई थी और हारिस ने अभी ईमेल भी लिखनी है जैसे हमने आपको बताया, तो उनको उसमें टाइम लगेगा, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि मुझे आगे एडिट भी करना है और अपलोड करना है। तो जा कैसी रही है हमारी ब्लॉगिंग? टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत स्लो प्रोसेस है और मैं आपको भी ये एडवाइस करूंगी कि अगर आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो आपने ये सोच के करनी है कि 1 साल तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि भाई हमें कितने व्यूज आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। सिर्फ कॉन्टिन्यूटी के साथ अपना काम करें और अपलोड करें उसे। तो हम भी वही कर रहे हैं, स्मूथ जा रहा है प्रोसेस, हम दोनों मैनेज कर रहे हैं अपने कामों के साथ ब्लॉगिंग भी। और ये कि अब आफ्टर 5 मंथ्स हमने इसको इंजॉय करना शुरू कर दिया। व्यूज इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि मैं सब इग्नोर कर रही हूँ, सब्सक्राइब तो कर दें, इतनी मेहनत डालने का कोई तो फायदा हो। व्लॉगिंग करने से पहले वो 5 पॉइंट जिनको अपने जहन में जरूर रखें। व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी नीश डिफाइन रखें, कंसिस्टेंट रहें, शुरू में वंडर्स की एक्सपेक्टेशन ना रखें, एल्गोरिथम्स का ध्यान रखें, अपनी जिंदगी को आसान बनाएं और बहुत फैंसी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोगों की मिन्नतें करें कि वो आपको सब्सक्राइब करें, इसलिए प्लीज मैं भी मिन्नतें कर रही हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें। तो मिलते हैं कल अगले ब्लॉग के साथ। बाय बाय।